हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि एपी क्या होता है, एपी के पैटर्न्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं और एनएच टर्म्स क्या होती हैं, कौन सी जर्नल फॉर्म होती है, कौन सी फाइनाइट एंड कौन सी इनफाइनाइट एपी होती है। ओके, इन शॉर्ट एपी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन 2 पार्ट्स में बनाया है। तो फर्स्ट पार्ट को हम आज इस वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स कि किसी भी प्रोग्रेशन मीन्स किसी भी एक पैटर्न को पढ़ना। ठीक है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है। पैटर्न आप अपनी डेली लाइफ्स में भी देख सकते हैं कि डेली जितनी भी सपोज हम टेम्परेचर्स को देख रहे हैं, तो टेम्परेचर्स कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, अलग अलग टेम्परेचर्स आते हैं रोज। तो अगर हम डेली के टेम्परेचर्स को लिखें तो एक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। मीन्स डेली अगर 2 डिग्री बढ़ता है या 2 डिग्री कम होता है, डजेंट मीन्स कि डेली 2 होगा, डेली 1 होगा। तो कोई ना कोई जो उनके बीच का डिफरेंस होगा, अगर हम डेली उसको एक पैटर्न पे लिखेंगे तो वो एक पैटर्न कहलाता है, उसको हम बोलते हैं पैटर्न्स। अगर वो सेम डिफरेंस में चल रहा है तो हम उसको सेम बोल देते हैं, अगर वो अलग अलग डिफरेंस में चल रहा है तो एक अलग टाइप का पैटर्न बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, अपनी डेली लाइफ में आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है, रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड। शी हैज बीन ऑफर्ड अ जॉब विद द स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 8,000। ठीक है, फर्स्ट मंथ में उसकी सैलरी होती है 8,000 विद एन एनुअल इंक्रीमेंट। आपको क्या बोला जाता है, अगर आप कहीं जॉब पे जाते हो, या रीना की बात हो रही है यहाँ पे, उसकी हर सैलरी को वो एनुअली 500 रुपीज इंक्रीज कर देंगे। तो हर सैलरी फॉर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर मीन्स अगर हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मीन्स 3 साल बाद उसकी सैलरी क्या होगी, इसको देखें तो एक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा कि पहले साल में उसकी 8,000 थी, दूसरे साल में 500 इंक्रीज हो गई, 8,500 हो गई, तीसरे साल में उसकी 9,000 हो गई। ठीक है, तो एक पैटर्न बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड एग्जाम्पल को हम लेते हैं, द लेंथ ऑफ अ रंग्स ऑफ अ लैडर डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। ठीक है, बॉटम से लेके टॉप तक जब हम जा रहे हैं तो जो उसका डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर कम हो रहा है हर लेटर का, हर पॉइंट पे। ठीक है, ये कम होता जा रहा है 2 सेंटीमीटर। तो एक पैटर्न क्या फॉर्म होगा कि 2 सेंटीमीटर के कम पे हम वैल्यूज लिख सकते हैं। अगर ये 45 है, पहला 45 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर कम होगा, 43, 41, 39, 37, ऐसे ये पैटर्न फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। शकीला पुट्स 100 रुपीज इंटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स। ठीक है, हम शकीला क्या करती है, एक 100 रुपीज एक बॉक्स में डालती जाती है। When she was 1 year old and increase the amount by 50 रुपीज पर ईयर मीन्स अगर वो दूसरे साल डालेगी तो वो 150 रुपये डालेगी, तीसरे साल डालेगी तो वो 200 रुपये डालेगी, चौथे साल डालेगी तो वो 250 रुपये डालेगी। तो दिस इज कॉल्ड अ सम काइंड ऑफ पैटर्न मीन्स फर्स्ट। हम इस पैटर्न्स को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, इसको बोला जाता है सेकंड टर्म, इसको बोला जाता है थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। चलिए, कंसिडर द लिस्ट ऑफ नंबर्स। हम इसको पढ़ते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा। सपोज 1 2 3 4, तो आगे क्या होगा 5 6 7। तो ये एक पैटर्न बन गया, आपको ऐसे कंप्लीट करने को भी आ सकता है एग्जाम्पल्स में। दिस इज 100 एंड दिस इज 70, तो कितना डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में, 30 का। 70 से 40 हो गया तो कितना हुआ 30 का, 40 से 10 हो गया तो ये भी हो गया 30 का। तो सिमिलरली 10 माइनस 30 करेंगे तो क्या होगा, क्या आ जाएगा अगले टर्म 20। ठीक है, में क्या हो रहा है, -30 होता जा रहा है।
इसमें क्या हो रहा था, वन टर्म प्लस होती जा रही थी, +1 होता जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें -1 होता जा रहा है, -1 ठीक है। नेक्स्ट टर्म -1 के हिसाब से आएगी, यानी -1 हो जाएगा प्लस, ठीक है। ऐसे ही 3 3 3, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, दैट इज डिफरेंस 0। ऐसे ही इसमें भी कुछ पैटर्न बन रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये जो पूरी लिस्ट हमें दे रखी है एक सक्सेसिव टर्म्स है, मीन्स एक कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है, ताकि पिछली टर्म से कुछ डिफरेंस में हमारी प्रोसीडिंग टर्म आ रही है। इनको हम क्या बोलते हैं, इन सबको टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो सक्सेसिव टर्म आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोसीडिंग टर्म। सच लिस्ट ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सिंपल अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज एडिंग, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म, ठीक है। एक फिक्स नंबर पैटर्न पे चल रहा है और कुछ भी नहीं है। और ये जो पैटर्न होगा इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव जैसे यहाँ पे आया, इट कैन बी नेगेटिव जैसे यहाँ पे आया, और इट कैन बी 0, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक फिक्स पैटर्न पे एपी होती है, it can be positive, it can be negative and it can be 0, ठीक है। तीनों चीजों की आपको ध्यान रखना है, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट हम और एग्जांपल्स देखते हैं। द हाइट ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू इन द मॉर्निंग सेशन आर 147 140, ये क्या हो रहा है, इसमें +1 होता जा रहा है, सिंपल से +1 एंड ऑल। ऐसे ही डिग्री सेल्सियस का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, -3.1 3.0 2.9 2.8 2.765, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है एपी में। दे आर ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जर्नल फॉर्म क्या होती है, फाइनाइट एपी क्या होता है और इनफाइनाइट एपी क्या होता है। फाइनाइट फॉर्म ऑफ एपी को हम बोलेंगे कि जिसमें हमें फर्स्ट टर्म मिले, फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं ए से, और डिफरेंस मिले मीन्स कॉमन डिफरेंस मिले, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होती है, अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है तो a+d हो जाती है, फिर a+2d हो जाती है, अगर हम a से कंसिडर करें तो a+3d हो जाती है एंड सो ऑन। तो दिस इज अ जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। अब हम फाइनाइट एपी किसको बोलते हैं, देखिए जैसे मैंने एग्जांपल डिस्कस करे थे आपसे, द हाइट ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, अगर हम एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको हम अगर अरेंज करें हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो पर्टिकुलर 30 स्टूडेंट्स ही अरेंज होंगे, मीन्स 1 to 30 पे आके एक पैटर्न रुक जाएगा, ठीक है। सपोज 148 से शुरू होके किसी एक 136 तक जा रहा है, सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं तो या 30 स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक 30 स्टूडेंट्स पे आके मीन्स लास्ट टर्म क्या होगा, nth टर्म हमें पता होगी कि 30 ही स्टूडेंट है, ठीक है। तो nth टर्म जब हमें पता होगी कि 30 ही स्टूडेंट हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके एपी स्टॉप हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे फाइनाइट एपी, ठीक है। और कहीं अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है जो कंटिन्यूसली हो रहा है, सपोज टेम्परेचर्स की बात हो रही है और हम उसमें पर्टिकुलर, इसमें देखो क्या लिखा है, रिकॉर्डेड फॉर अ वीक, अगर वो वीक के लिए रिकॉर्ड नहीं होता और कंटिन्यूसली रिकॉर्ड हो रहा है कि भाई एक कंटिन्यूसली टेम्परेचर चल रहा है, तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट एपी। अगर हमें पर्टिकुलर एक पैटर्न पे नहीं दे रखा कि हमें बोल रखा है कि बस आप नोटेड करिए कि कितना टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, जितना भी कंटिन्यूसली चल रहा है, इनफाइनाइट नंबर्स के हिसाब से हो गया वो, तो उनको हम बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। सिंपल सी कहानी है। फाइनाइट मीन्स जब हमें टर्म्स पता हो कि कितनी टर्म्स आएंगी, इनफाइनाइट मीन्स जब हमें नहीं पता कि कितनी टर्म्स आनी, nth लेवल तक जा रही है, वो इनफाइनाइट लेवल तक जा रही है, तो दैट इज एन इनफाइनाइट एपी, ओके। चलिए, दिस इज एन फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ NCERT बुक फॉर एन AP 3/2 1/2 और एक पर्टिकुलर AP दे रखा है,
राइट द फर्स्ट टर्म मैंने क्या बोला था कि ए से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म हो गई 3/2, सिंपल। एंड द कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो सेकेंड टर्म होगी 1/2 उससे फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर दो, ठीक है। तो इसको आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 3 इक्वल्स टू -2/2 दैट इज -1। ऐसे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 5.1 में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एक एपी दे रखी है और उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने को आएगा, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल 1 ऑफ एनसीईआरटी बुक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हम इंट्रोडक्शन लेवल पे थे। हमने एक एग्जाम्पल देखा था रीना की सैलरी का, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ईयर में उसकी 8,000 होती है, फिर 8,500 हो जाती है, फिर 9,000 हो जाती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पैटर्न देखा था हमने। इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट थर्ड ईयर के हिसाब से निकालना है, वो बोले कि फर्स्ट ईयर में तो 8,000 है, आप थर्ड ईयर में जाके उसकी कितनी सैलरी होगी आप बताइए, ठीक है। तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर में हम क्या बोलते हैं, 8,000 + 500 क्या हुआ, 8,500 हुआ, ठीक है। आप हर बार 500 ऐड करते जाएंगे, तो थर्ड ईयर में जाके क्या होगा, 8,000 + 500 8,000 + 500 को, ये सेकेंड ईयर का है, ठीक है, सेकेंड ईयर का है 8,500 का। तो एक और एडिशन हो जाएगा 500 का, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8,000 + 2 × 500, ठीक है। इस 2 को अगर हम 3 - 1 करके लिखें, ठीक है, फॉर द थर्ड ईयर, एक हम पर्टिकुलर पैटर्न बनाना चाह रहे हैं थर्ड ईयर, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 9,000। ऐसे ही डायरेक्ट अगर बोले कि हमें फोर्थ ईयर के लिए निकालना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ईयर कम लिखेंगे, ठीक है। तो फोर्थ ईयर के लिए क्या आएगा, 4 - 1 × 500, ये हो जाएगा फोर्थ ईयर में जाके। ऐसे ही फिफ्थ ईयर में जाके क्या हो जाएगा, 5 - 1, क्योंकि 4 × 500 लिख रहे हैं हम फोर्थ ईयर के लिए, इसको हम 5 - 1 करके लिख सकते हैं। तो ये एक पैटर्न से हमारी इसकी सैलरी आ गई, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि भाई फर्स्ट ईयर में तो 8,000 थी और 25th ईयर में हमें निकालना है, ठीक है। तो आप एक ईयर का करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसको आप 50th ईयर भी कर सकते हो कि 50 साल बाद उसकी सैलरी क्या होगी। तो दिस इज अ सिंपल पैटर्न कि अगर 25th पे हमें निकालना है तो 8,025 - 1 × 500, ठीक है। यानी फर्स्ट सैलरी 25 - 1 मीन्स 8,000 फर्स्ट ईयर की हो गई, बाकी 24 साल, ये क्या है 24 साल, ठीक है। तो 24 ईयर्स में उसकी सैलरी एनुअल इंक्रीमेंट कितनी हो रही है, 500 के हिसाब से, ठीक है। तो फर्स्ट सैलरी तो ये हो गई, ये हो गई 24 ईयर की सैलरी, कितनी एनुअल इंक्रीमेंट हो रही है, 500 के हिसाब से इंक्रीमेंट हो रही है। तो ये एक पैटर्न बन के आ गया। अब आपको कोई भी ईयर की निकालने को बोल दो, अगर हम बोलते कि भाई 50th ईयर पे क्या होगी, तो 50th ईयर पे हम कैसे लिखेंगे, 8,000 + 50 - 1, क्योंकि एक ईयर की तो ये हो गई, और 49 ईयर्स की कितनी होगी, इंटू 500 के हिसाब से इंक्रीमेंट हो रही है। तो ये पैटर्न होगा, ठीक है। तो किसी भी ईयर की आपको निकालनी हो, तो अगर हमें nth टर्म की निकालनी हो, ठीक है, तो एक कंसिडर ये पर्टिकुलर n टर्म के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, a + n - 1d। अब nth टर्म में आप कोई भी टर्म कर सकते हो, 56, 76, 75, एनी ईयर, ओके। तो ये आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है ताकि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। विच टर्म ऑफ अ AP 21, 18, 15 इज 81, मतलब कौन सी टर्म होगी 81, ठीक है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्या कि कोई टर्म 0 भी होगी इसमें, ये भी बताना है और उसका आंसर का रीजन भी बताना है, ठीक है। हमने nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला रीजन पढ़ा है अभी, a + n - 1d। हम सपोज कर लेते हैं कि a तो हमारे पास d है, दैट इज नॉट सपोज कर,
ए एन की वैल्यू हो गई -81, ठीक है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस, हमें ये nth टर्म निकालनी है कि कौन सा होगा, तो ए एन की जगह पुट कर देंगे -81, ए की जगह आ जाएगा 21 प्लस ऑफ n-1 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। इसको आप सॉल्व करिए, -81 प्लस -21 हो जाएगा इधर आके, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -3n प्लस ऑफ 3, ठीक है, -3n प्लस ऑफ 3। अब यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, इसको इधर रहने देते हैं -3n, -81 -21 माइनस ऑफ 3, ये टोटल कितना आ जाएगा -105 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3n, माइनस माइनस कैंसिल, 105/3 इक्वल्स टू n। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 3 = 9, 3 5 = 15, तो n इक्वल्स टू 35, ठीक है। अब n की वैल्यू आ गई 35। अब ये क्या है, ये क्या चीज है, इसको आप लिखेंगे दैट 35th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। क्या है जो हमें ऑलरेडी दे रखी है 81, यानी 35th टर्म है एपी का जिसमें 81 आएगा। ओके, ठीक है, समझ आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है कि क्या कोई टर्म 0 भी है इसमें। चलिए इसको भी देखते हैं, क्या कोई टर्म 0 भी है इसमें। चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास a हमें गिवन है 21, डिफरेंस हमारा क्या आया था, डिफरेंस हमारा आया था -3, तो a n हम लेंगे 0, ठीक है। तो 0 इक्वल्स टू, हमें कौन सी टर्म निकालनी है, वो n टर्म देखनी पड़ेगी ना, a प्लस n-1 इंटू -3 इक्वल्स टू 0 -21 माइनस ऑफ 3n प्लस ऑफ 3, -21 -3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3n। ये कितना हो जाएगा 24 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3n, माइनस n माइनस कैंसिल, n इक्वल्स टू 24/3, 3 8 तो n की वैल्यू क्या आ गई 8th, यानी 8th टर्म जो है वो 0 आएगी, ठीक है। 8th टर्म जो होगी वो 0 होगी। इस टाइप से, इस प्रोसेस से आपको ये सॉल्व करने हैं, और इसी बेस पे आपकी है एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म देखेंगे, क्योंकि अब फर्स्ट इस वीडियो में आपने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 से रिलेटेड के पैटर्न्स देख लिए, मीन्स हमने nth टर्म देख ली, एपी क्या होता है ये देखा, फाइनाइट एपी क्या होता है ये देखा, इनफाइनाइट एपी क्या होता है ये देखा, nth टर्म को कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। अब आप इस कॉन्सेप्ट्स को पहले 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने में लगाइए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म को हम कैसे निकालते हैं, मीन्स अगर nth टर्म तक एपी दे रखा है उनको फर्स्ट सम कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।